दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शराब पीने पर चढ़ती क्यों है, या फिर धुंध और कोहरे में क्या फर्क होता है? अच्छा, क्या आप इस सिंपल सी नीली पेंटिंग के बारे में जानते हैं जो 250 करोड़ रुपए में बिकी थी? नहीं जानते ना? खैर कोई बात नहीं, क्योंकि जान जाएंगे इस एपिसोड को देखने के बाद ऐसा बहुत कुछ जो बना देगा आपको पहले से ज्यादा सजग और समझदार भी। तो हो जाइए तैयार और बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां। बिना आपका कीमती वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफर। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, सर्दियों में अक्सर कोहरे और धुंध की वजह से सड़क पर गाड़ी चलाना किसी एडवेंचर से कम नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या होता है? नहीं सोचा तो भी बता दूं कि कोहरा और कुछ नहीं, हवा में तैर रहे कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो किसी बादल की ही तरह टेम्परेचर गिरने पर जम जाते हैं। बादल और कोहरे में सिंपल सा फर्क ये होता है कि ये ऊपर आसमान में न बनकर जमीन की सतह के पास ही बनता है, और कोहरे और धुंध में सबसे बेसिक फर्क ये होता है कि जहां कोहरे में कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स ही होते हैं, वहीं धुंध में ह्यूमिडिटी के साथ साथ बेहद छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स भी सस्पेंडेड होते हैं जो विजिबिलिटी को और भी कम करने का काम करती हैं और कुछ मीटर दूर का भी साफ दिखाई नहीं देता। दोस्तों, कोहरा हो या धुंध, ये बनते ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर में आए बदलावों के चलते ही हैं। लेकिन ज्योग्राफर्स इसे डिफरेंशिएट विजिबिलिटी के बेस पर ही करते हैं। तो अगर 1 किलोमीटर तक साफ दिखाई दे तो इसे कोहरा कहा जाता है, और अगर विजिबिलिटी इससे भी कम हो जाए तो समझ जाइएगा कि इसे ही धुंध कहते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि बीच में एक सीधी लाइन वाली ये सिंपल सी ब्लू पेंटिंग कुछ ही साल पहले 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा में बिकी थी, तो शायद आप भी अपना सर पकड़कर बैठ जाएंगे। लेकिन बता दूं कि कलाकार अक्सर उस दुनिया की सैर करते हैं जहां की सैर बहुत कम ही दूसरे लोगों ने की होती है। इसीलिए तो बार्नेट न्यूमैन द्वारा बनाई गई 1:6 नाम की ये पेंटिंग कोई सिंपल सी ब्लू पेंटिंग नहीं है, बल्कि एक आर्टिस्ट द्वारा कैनवस पर उकेरी गई एक एब्स्ट्रैक्ट कंपोजिशन है, जिसे समझने के लिए हम और आप जैसे मैंगो लोगों को अभी बहुत मेहनत करनी होगी। लेकिन जिनको ये समझ आई, उन्होंने इसकी कीमत भी खूब अदा की, और 2013 में हुई एक ऑक्शन में इसे 43 मिलियन यूएस डॉलर्स में, यानी कि आज के हिसाब से 320 करोड़ रुपए से भी ज्यादा में खरीद लिया। बता दूं कि बार्नेट न्यूमैन, जिनकी मौत 1970 में ही हो गई थी, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के एक कमाल के आर्टिस्ट माने गए हैं, और उनकी कई पेंटिंग्स मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स में बिक चुकी हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, दुनिया एलॉन मस्क को सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पर नहीं जानती, वो एक वर्कोहॉलिक एंटरप्रेन्योर भी हैं, और टाइम टाइम पर ऐसी रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं जो बताती हैं कि कैसे एलॉन को अपने वर्क स्टेशन और ऑफिस में सोते देखा जाता है। अब ये महज पब्लिसिटी स्टंट है या फिर कुछ और, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन बता दूं कि सीबीएस के साथ एक इंटरव्यू में जब एलॉन ने अपने ऑफिस का वो सोफा दिखाया जहां सोते सोते वो एक दिन फ्लोर पर नीचे गिर गए, तब इस इंटरव्यू को देखकर कैलिफोर्निया के एक आदमी को शायद एलॉन मस्क का काउच इतना कंफर्टेबल नहीं लगा, और उस शख्स ने बाय एलॉन मस्क अ काउच के नाम से एक ऑनलाइन गोफंडमी कैंपेन लॉन्च कर दिया। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बंदे के कॉन्फिडेंस का भी। इसने लगभग 300 बिलियन यूएस डॉलर्स के मालिक एलॉन मस्क को $1000 का सोफा गिफ्ट करने की ठानी, और इसे रिस्पॉन्स भी खूब पॉजिटिव मिला। फंडरेजर स्टार्ट करने के सिर्फ 2 दिनों में ही वो अपने गोल से 5 गुना ज्यादा पैसा कलेक्ट कर चुका था, जिसका मतलब है कि ऐसे कई लोग हैं जो एलॉन को एक कंफर्टेबल और कोजी सोफा गिफ्ट करना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, अगर आपने कभी इंसेक्ट्स की दुनिया पर गौर किया है तो देखा होगा कि इनकी हेड मूवमेंट्स काफी अजीब होती हैं, और ज्यादातर इंसेक्ट्स तो अपनी गर्दन को घुमा तक नहीं पाते। लेकिन आपको बता दूं, वो इंसेक्ट जो न सिर्फ इंसानों की ही तरह अपनी गर्दन घुमा सकता है, बल्कि उसके चेहरे के कई फीचर्स भी इंसानों से मेल खाते हैं, वो है ये प्रेइंग मैंटिस। बता दूं कि मैंटिड्स के हेड और प्रोथोरैक्स के बीच फ्लेक्सिबल जॉइंट की वजह से ये अपना सर 180 डिग्री तक घुमा सकता है, और ऐसा कर सकने वाला ये इकलौता इंसेक्ट है।
खैर बता दूं कि मेंटिड्स को इसका ये नाम ग्रीक वर्ड मेंटिको से मिला है, जिसका मतलब पैगंबर या फिर प्रॉफिट होता है, और ये मिला है इसको ऐसी फोर लिम्स की पोजीशन की वजह से। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सांप इन मेंटिड्स से क्यों डरते हैं, तो देखते रहे फैक्टिफाइड हिंदी पर आने वाली सभी वीडियोस। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने भी ब्याह शादियों में या फिर पार्टीज में ऐसे मद वाले शराबियों को झूमते गाते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये अल्कोहल, जिसे हम वोडका, रम, विस्की, बियर और ना जाने किस किस नाम से जानते हैं, असल में ऐसा करती क्या है कि आदमी की जुबान से लेकर पैर तक सब लड़खड़ाने लगते हैं। नहीं जानते तो बता दूं कि जर्मनी की हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी ने इस पर शोध की थी, जिसमें यह बात सामने आई कि अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, जिस कारण ये हमारे खून में बहुत जल्दी घुल जाते हैं और हमारे बॉडी फ्लूइड्स के जरिए इसे हमारे दिमाग तक पहुंचने में सिर्फ 6 मिनट लगते हैं। हमारे ब्रेन में पहुंचकर ये वहां मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स को प्रभावित करते हैं। यही न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे नर्वस सिस्टम में कम्युनिकेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब न्यूरोट्रांसमीटर सही से मैसेज नहीं भेज पाते, तब हमारे ब्रेन का हमारी स्पीच और मूवमेंट पर कंट्रोल कम होता जाता है। यही कारण है कि शराबी ना तो सही से कुछ बोल पाते हैं और ना ही सीधी लाइन में चल पाते हैं। बाकी उत्पात मचाना हो तो इनका कोई मुकाबला नहीं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, करप्शन दुनिया भर में है, लेकिन जैसी घूसखोरी हमारे अपने देश में देखने को मिलती है, उसका लेवल ही अलग है। नेता हो या बाबू, सब जनता का पैसा हजम करने में लगे हैं, और इसकी एक ताजा एग्जांपल हमें देखने को मिलती है कर्नाटक से। यहाँ एक अफसर के यहाँ जब छापेमारी की गई तो इसके घर में लगी पाइपों से भी नोटों की गड्ढियां मिली। दरअसल जब एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने कलबुर्गी में पीडब्ल्यूडी के जेई के घर पर सुबह 9 बजे छापा मारा, तब जेई ने दरवाजा खोलने में ही 10 मिनट लगा दिए, जिससे ऑफिशियल्स का शक बढ़ गया और उन्होंने पूरे घर को खंगाला। जब उन्हें कुछ नहीं मिला, तब उन्होंने इस पीवीसी पाइप को देखा, जिसे काटने पर इसमें से 13.5 लाख रुपए कैश और सोने के कई गहने बरामद हुए। इसके अलावा भी जेई साहब ने 6 लाख रुपए अलग अपनी एक छत में भी छिपा रखे थे। खैर, ये कोई अकेला मामला नहीं है। इन सरकारी बाबुओं के पेट कितने बड़े होते हैं, नीचे कमेंट्स में आप डिस्कस जरूर करें। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, लव स्टोरीज हमेशा ही इंटरेस्टिंग हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन एक टीवी एड में एक्टिंग करने वाली किसी मॉडल से प्यार हो जाए और फिर उसे ढूंढकर उससे शादी भी हो जाए, ऐसा भी रोज रोज नहीं होता। लेकिन ऐसी ही कहानी है सेलिब्रेटेड हॉलीवुड एक्टर माइकल केन की, जिन्होंने 100 से भी ज्यादा मूवीज में काम किया है, और आपने इनको बैटमैन, इंटरस्टेलर, द इटालियन जॉब और इंसेप्शन जैसी आइकॉनिक मूवीज में देखा होगा। बता दूं कि माइकल ने अपने करियर के शुरुआती दौर में एक दिन अपने दोस्त के साथ टीवी पर एक एड में बैकग्राउंड में नाचती एक खूबसूरत लड़की को देखा और वो उसे अपना दिल दे बैठे। कमर्शियल शूट करने वाली कंपनी से जब मॉडल का नाम और एड्रेस निकाला गया तो माइकल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो लंदन में ही रहने वाली गयाना की मॉडल शकीरा बख्श थी। 11 बार मना करने के बाद आखिरकार शकीरा माइकल से मिलने को राजी हो गई और फिर दोनों एक दूसरे के प्यार में ऐसा डूबे कि आज इनकी शादी को 48 साल हो चुके हैं और ये कपल आज भी उतना ही इम्प्रेसिव दिखता है जितना ये आधी सदी पहले दिखता था। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि क्रिकेट पिच पर बैट्समैन अक्सर अपने बैट के साथ पिच पर इस तरह से बार बार हिट करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका ऐसा करने के पीछे का कारण क्या है? अगर नहीं तो बता दूं कि डिलीवरीज के बीच पिच पर बैट से इस तरह बार बार मारने को क्रिकेट की लैंग्वेज में गार्डनिंग कहते हैं और बैट्समैन इसे कई कारणों से करते हैं। कभी बॉलिंग की वजह से पिच पर पड़े डेंट्स को बराबर करने के मकसद से, तो कभी सिर्फ अपनी नर्व्स को शांत करने के लिए। जहां कई इस प्रैक्टिस को वेस्ट ऑफ टाइम बताते हैं, वहीं कई बैट्समैन इस प्रैक्टिस को मेंटल स्ट्रेटेजी के तौर पर बॉलर की रिदम बिगाड़ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, समंदर में गार्बेज डंप करना एक बुरी बात है, लेकिन कभी कभी इस खारे पानी में चीजें डंप करके आप इसका भला भी कर सकते हैं, जैसा कि 2015 में हुआ था, जब न्यूयॉर्क सबवे की तकरीबन 2,500 कार्ड्स को अटलांटिक ओशन में इसलिए डंप कर दिया गया ताकि मछलियों और बाकी समुद्री जीवों के लिए आर्टिफिशियल रीफ्स का निर्माण हो सके। इन डीकमीशन हुई कार से
पहले सारा काम का सामान जैसे सीट्स, पहिए और स्ट्रैप्स को निकाल लिया गया। फिर उन्हें ड्रॉपिंग पॉइंट पर ले जाकर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से समंदर में गिराया गया। यही नहीं, फोटोग्राफर स्टीफन मेलॉन ने जब इन बार्जेस की लगातार 3 साल तक फोटोग्राफी की तो ये सामने आया कि ये डिस्कार्डेड कार्ड्स समंदर के खारे पानी में कई जीवों और वनस्पति को घर देने का काम कर रहे थे, और इन आर्टिफिशियल रीफ्स पर खाना भी नेचुरल अमाउंट से 400 गुना ज्यादा था। समंदर में कार्ड्स डंप करने जैसे इस इनोवेटिव आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे जरूर लिखें। और दोस्तों, अब बातों ही बातों में वक्त हो चला है आज की इस वीडियो के फैक्ट नंबर 1, यानी कि आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो हमें भेजा है खेमराज नंदनवार जी ने। खेमराज अपने फैक्ट में पूछते हैं कि काली चींटी यानी कि ब्लैक एंड्स लाल चींटियों से तेज क्यों चलती हैं। फिर इसका जवाब देते हुए वो बताते हैं कि इसका कारण है इन दोनों ही स्पीशीज के अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म। जहां रेड एंड्स अपने प्रेडेटर्स के खिलाफ बाइट का इस्तेमाल करती हैं, वहीं ब्लैक एंड्स के पास ये डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होता। इसीलिए वो अपने एनिमी से लड़ने की बजाय जल्दी से वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझती हैं, और इसी वजह से लाल चींटियों से तेज चलती हैं। तो अब समझे। खैर, समझने समझाने का ये दौर यूं ही चलता रहेगा। अब बस बने रहें हमारे साथ। जल्द मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना और अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।